हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए आईपीओ का। मार्केट में एक नया आईपीओ आ चुका है जो जल्दी ओपन होने वाला है, जिसका नाम है टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड। इस कंपनी का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इस कंपनी के बारे में सब कुछ। टेबल ऑफ द कॉन्टेंट्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अबाउट द कंपनी, द प्रमोटर ग्रुप, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन मार्जिन क्या है, कंपनी का पीयर कंपटीशन कौन कौन है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आईपीओ की पूरी फुल डिटेल, और लास्ट में जानेंगे आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज की साइट पर अपलोड हो चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। अब सीधा चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी की और जानते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है। इसकी बेसिक डिटेल पूरी समझेंगे वेबसाइट से। होम पेज पर जब आएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में दिया है, कंपनी के आईपीओ का पॉपअप भी सामने आ रहा होगा। इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में देखिएगा, टेक्नोपैक इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्ट्स फॉर एफएमसीजी पैकेजिंग, ये दिया गया है, सामने लिखा है। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का पर्पज क्या है, ये भी दिया है। आईएसओ सर्टिफाइड है कंपनी। और कंपनी की पूरी डिटेल, कंपनी के क्लाइंट बेस, क्लाइंट के नाम दिए गए हैं, लोगो दिए गए, पतंजलि क्लाइंट ऑनेस्ट है, प्राइम एक्वा है, और ये देखिए सब लोगो दिए गए हैं, कंपनी के नाम दिए गए। ये कंपनी का जो भी माल है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे उसके क्लाइंट हैं, कंपनी के क्लाइंट हैं, मेन क्लाइंट दिए गए हैं। और देखिए अबाउट अस में जब जाते हैं तो अबाउट अस में भी पता चलेगा हमें, कंपनी की पूरी डिटेल क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए, हमने अबाउट अस को क्लिक किया जब, तो इस प्रकार का आपके सामने एक फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, पॉपअप आ रहा है आईपीओ का, पता है हमें आईपीओ आ रहा है। सन 2010 में कंपनी की शुरुआत हुई, इसकी जर्नी की शुरुआत। उसके बाद 13 में प्रोग्रेस करी, 2013 में, 18 में कुछ नया किया है कंपनी ने, 5 साल पूरे किए। उसके बाद में देखिएगा 2019 में कंपनी फर्स्ट मूवर बनी है, कुछ बढ़िया कर रही है कंपनी इंडियन मार्केट में। और 2021 में और 22 में अब आईपीओ लेके आए हैं। और ये कंपनी का थोड़ा अचीवमेंट है, उसका पूरा माइलस्टोन्स के बारे में दिया गया है। अबाउट अस के पेज पर जब आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप एक्सप्लोर करिएगा। आप समझते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी क्या करती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्लोजर्स का काम करती है, अलास्का 27mm करके। और देखिए कंपनी के जो कैप्स बनाने का कंपनी का काम है, कंपनी कैप बनाती है, जो बोतल होते हैं, जार होते हैं, उसके कैप बनाती है। ये देखिए बोतल देखिए, उसके कैप को दिखाया गया, देखिए ये कंपनी का मेन काम है। कंपनी क्लोजर्स बना रही है, देखिए मेनली इनका ये वर्क है। सामने फोटो दिख रहे होंगे आपको प्रोडक्ट्स के, कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स ये हैं। डिफरेंट कंपनी कर रही है। अब दूसरा वर्क है प्री फॉर्म्स, इस पर क्लिक करते हैं। दो प्रोडक्ट हैं मेन, पहला है क्लोजर, दूसरा है प्री फॉर्म्स। प्री फॉर्म्स देखते हैं क्या होता है। प्री फॉर्म्स का मतलब होता है, प्री फॉर्म्स रेंज, कुछ जार हो गए या बोटल्स हो गए, उसके जो ट्यूब्स होते हैं उसका बनाने का कंपनी का काम है। एक चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है, कंपनी B2B वर्क कर रही है। जो भी बोतल बनाने का काम कंपनियाँ करती होंगी, उनको जो ट्यूब्स होते हैं या फिर कैप्स होते हैं, उसको वो प्रोवाइड करती है कंपनी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, जो कैप हैं वो सारे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो मेडिसिन में काम आती हैं, और जितना भी मटेरियल है जो कि यूज होता है बोटल्स बनाने में, जार बनाने में, या फिर मेडिकल सेक्टर में, तो उसका जो प्री फॉर्म्स है वो कंपनी तैयार करती है। अब कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में समझते हैं। कंपनी में किन किन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सामने। और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स है कंपनी के, जैसे चेतन कुमार पांड्या जी हैं और मिस्टर कपिलेश पांड्या, ये दो कंपनी के फाउंडर हैं। एक CMD है, एक CFO है। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर रमेश चंद्र जी, दीपाली शुक्ला और मिस्टर हार्दिक। ये 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो कि इन्वेस्टर भी हैं। कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में दिया गया है, तो एक इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप सभी लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जब आएंगे, टेक्नोपैक वेबसाइट पर, टेक्नोपैक लिमिटेड वेबसाइट का पूरा नाम है, इस पर विजिट करके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब न्यूज़ में जाते हैं, न्यूज़ बटन को क्लिक करेंगे तो न्यूज़, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी कंपनी की, जो भी कंपनी के बारे में हाइलाइट्स होंगी, वो आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में देखेंगे कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है। जो भी ये लोग आर्टिकल्स डालते होंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। और देखिए इसमें पॉपअप आ रहा है, क्लोजर्स और प्रीफॉर्म्स कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ये चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं। उसके बाद में करियर पर क्लिक करेंगे
तो जो भी साथी यहाँ पर इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं वो करियर पर जाकर यहाँ पर जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स दिए होंगे, जो भी फॉर्म होंगे, उसको फिल करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ी साइट स्लो चल रही है, कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आ गया है, फॉरवर्ड योर CV ऑन बिलो मेल ID। इस मेल ID पर आप अपना CV भेज दें। अगर आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप अपना रिज्यूम और CV जो भी सेंड करेंगे, रिज्यूमे वगैरह, उसके बाद में कंपनी आपको रिप्लाई देगी। अब कॉन्टैक्ट एस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी कंपनी की। कंपनी का पूरा फुल एड्रेस दिया गया है और फ़ोन नंबर है कंपनी का, ईमेल ID है और इंक्वायरी फॉर्म भी है। यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म में आप अपनी डिटेल भर के सबमिट कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा कंपनी की तरफ से। वी आर ऑन गूगल, ये कंपनी का पूरा वेबसाइट है, इसको पूरा एक्सप्लोर करिए, जानिए इसके बारे में। पहले कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या मिशन और विजन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर साइट से मिल जाएंगी। उसके बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कंपनी के बारे में। आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे कंपनी को, और अगर आप लोग IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चांसेस हैं आपके बनते हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी। ये हमारा विजिट था कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हमने देखा, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, इनके इन्वेस्टर्स के बारे में जाना, कंपनी के बारे में जाना। कंपनी कब से शुरू, सन 2010 से चल रही है और लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। और इनके क्लाइंट बेस को भी हमने देखा, जो मेन इनके क्लाइंट्स हैं। जानते हैं कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के बारे में, जिसमें 2 मेन लोग हैं, मिस्टर कपिलेश ईश्वरलाल पांड्या, मिस्टर चेतन कुमार ईश्वरलाल पांड्या। उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स हैं और रिलेटिव्स हैं। इसको जूम करके आप देखिएगा, आपको सबके नाम पता चल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, पीयर कंपटीशन क्या है और IPO की डिटेल्स क्या है, ये सब हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से इसको समझिएगा, इसके बेस पर ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। सबसे पहले IPO के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये दोस्तों जो IPO है SME का IPO है और इसमें 14,30,000 इक्विटी शेयर्स हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। और इसमें कंपनी जो रेज कर रही है 7.87 करोड़ रुपये, 7,87,00,000 टोटल। और इशू जो दोस्तों कंपनी का पर शेयर का जो इशू प्राइस रखा गया है वो 55 रुपीज़ रखा गया है। और मिनिमम कम से कम 2,000 शेयर लेने होंगे और 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों इसकी रजिस्ट्रार कंपनी है इस IPO की, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब सीधा चलते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस पर और समझते हैं कंपनी ने पिछले 3-4 साल में क्या किया। टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। 2020 से लेकर 22 के बीच में सारी डिटेल को जानेंगे। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और जुलाई के क्वार्टर को भी समझेंगे। देखिए टोटल एसेट्स में 357 लाख और 385 लाख से ज़्यादा, 926 लाख से ज़्यादा और 1183 लाख से ज़्यादा ये एसेट्स हैं, इस समय हो चुके हैं, लैक्स में हैं। टोटल अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगातार बढ़ा है 1,002 लाख से ज़्यादा। और प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स तो उसी प्रकार 3.8 लाख, 1.91 लाख और फिर 210 लाख से ज़्यादा। और फिर जो ये लास्ट क्वार्टर रहा है जुलाई का, इसमें 93.94 लाख। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगातार 97 हुई, फिर उसके बाद में 99 लाख से ज़्यादा हुई, फिर 300 लाख से ज़्यादा हो गई, फिर उसके बाद 789 लाख से ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में देखिए कि रिजर्व्स की चेक करें तो पहले माइनस में थे, फिर उसके बाद में रिजर्व्स अब प्लस में हैं, 200 लाख से ज़्यादा और 382 लाख से ज़्यादा। कंपनी की बारोइंग, एक अच्छी बात यह है कंपनी की बारोइंग पहले ज़्यादा थी, अब लगातार कम हो रही है। 257 लाख थी, फिर उसके बाद 328 लाख, फिर उसके बाद में 270 लाख कम हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है। अब जानते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और मार्जिन के बारे में। आप देख पा रहे होंगे 2020 से हम लोग 22 के बीच में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे प्रोग्रेस हुई। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर 0.12, 0.6, फिर उसके बाद में देखिए 6.45 पहुंच गया। PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 8.53 का है, काफ़ी अच्छा, ठीक ठाक, बिल्कुल कह सकते हैं कि कंपनी वैल्यू पर आ रही है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 70% हो चुका है, ये बहुत अच्छा है। और NAV की बात करें तो ये 30 हो चुका है, काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों कंपटीशन की अगर बात करें तो कूल कैप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है और इस समय दोस्तों इसके एक शेयर की कीमत 173 रुपये और हम लोग 55 रुपये पर इशू कर रहे हैं और 10 रुपये फेस वैल्यू हमारी भी है। और यहाँ पर देखिएगा
अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.78 है, तो हमारा कितना हो चुका है अर्निंग पर शेयर 6.45 हो चुका है, ये 2.78 है। और पीई की बात करें तो 63 है और हम लोग केवल 8 के आसपास है। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे, कंपनी का फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस है, स्टोरेज करती है कंपनी, रॉ मटेरियल को सिलेटिंग का और फोल्डिंग का काम है, काउंटिंग का और पैकेजिंग का पूरा काम है, कस्टमर्स और मार्केटिंग सेटअप है कंपनी के पास में, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर हैं कंपनी के पास में, वेल ट्रेंड एम्प्लॉय का बेस है कंपनी का। ये कंपनी की स्ट्रेंथ है और कंपनी को और भी मजबूत बनाती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर बात करें तो पार्ट फंडिंग चाहिए परचेज और सेटअप तैयार करने के एडिशनल सेकमी CCM 24S-F का प्लांट लगाएगी कंपनी, मैन्युफैक्चर करेगी HDPE ब्रेवरेज क्लोजर्स को और एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कंपनी को। इस पर्पज से भी कंपनी IPO लेके आई है। जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज भी है कंपनी का, जिसमें कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, कुछ नया सेटअप तैयार करना है, नए ऑफिस ओपन करने हैं, ये भी पर्पज है कंपनी का, जिस वजह से कंपनी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और आपको शेयर होल्डर बना रही। अब बात करते हैं दोस्तों IPO की डिटेल की। टेक्नोपैक पॉलीमर्स का पूरी IPO फुल डिटेल के बारे में जानेंगे। 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें IPO ओपन रहेगा और 55 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको इसमें बिड लगानी है। जो इसका प्राइस बैंड है वो 55 रुपये पर शेयर है। 14,30,000 टोटल शेयर हैं। 7.87 करोड़ टोटल फंडिंग जो कंपनी रेज कर रही है। 14,30,000 के टोटल शेयर्स रहेंगे। टोटल IPO साइज जो है 7.87 करोड़। 2,000 का शेयर का एक लॉट बनेगा। मिनिमम बिड जो है 2,000 शेयर आपको लेने पड़ेंगे कम से कम। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है। 50% रिटेल कैटेगरी के लिए एलोकेशन रखा गया है, जिसमें रिटेल हमारे जैसे और आप जैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। BSE SME IPO है ये। अब बात करते हैं दोस्तों इवेंट डेट्स की कि इवेंट कब कब होंगे। ओपनिंग जो होगी 2 नवंबर को होगी। क्लोजिंग डेट जो रहेगी 7 नवंबर को रहेगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 11 नवंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद में रिफ़ंड 14 नवंबर से आना चालू हो जाएंगे जिनको अलॉट नहीं होगा। और आपके डीमेट अकाउंट में 15 नवंबर को शेयर्स अगर अलॉट हुआ है IPO तो आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग 17 नवंबर को होगी। 17 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। आपको कम से कम एक लॉट लेना है, 2,000 शेयर लेने हैं और 1,10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो ये आपका बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन मिलने के बाद में आपका 2 गुना या 50% भी बढ़ सकता है। एक लॉट कम से कम लेना है 2,000 शेयर्स का, 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम भी आपको एक ही लॉट मिलेगा, मिनिमम भी एक ही लॉट मिलेगा और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,10,000 ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में और IPO की सारी डिटेल चेक करने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना है, डिसीजन लेना है कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने जो भी यहाँ पर फंडामेंटल्स कंपनी के देखे, कंपनी का प्रोडक्ट्स देखे और कंपनी का जो पीयर कॉम्पिटिशन देखा, उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं तो कंपनी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है। कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक मुझे लग रही है। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। लंबे समय के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो कंपनी में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए, तो आपको आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा तो उसका बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स आने वाले टाइम में मिलने वाला है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और रुके रहना है। अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 4-5 नवंबर के आसपास यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे रुझान आएंगे उस हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं भी आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड तब वीडियो भी बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना है अब आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है, विश्लेषण अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप भी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास में अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने टॉप लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप लोग लगातार सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग के बारे में लगातार अपडेट्स चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया है आप लोगों के लिए जो कि फ्री है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।